तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैली ईआरपी 9 में हम क्या क्या जानेंगे। आज जो हमारी पार्ट 3 आ गई है टैली ईआरपी 9 की। तो इसमें जैसे टैली ईआरपी 9 का हमारा तीसरा वीडियो और यहाँ पर जो हम आज जानेंगे कि जो टैली में कंपनी बनाना जानेंगे, उसके बाद से कंपनी में एडिट करना जानेंगे हम लोग, उसके बाद से जो है कंपनी बंद करना और कंपनी को डिलीट करना और कंपनी को देखना। तो ये चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दे दिए, आप नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है हम आपको कंप्यूटर से जुड़ी सभी तरह की जो है कोर्सेस हम धीरे धीरे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यदि आप कंप्यूटर से नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो उसके बाद से इसको जो है हम सबसे पहले जो है कंपनी ओपन जो अपना टैली ओपन करते हैं, तो टैली पे डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, या फिर हमने पिछली वीडियो दी है वहाँ से टैली ओपन करना, टैली के बारे में जो है इंट्रोडक्शन आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर टैली स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाना है, उसके बाद से इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे यदि आपने टैली में कोई भी कंपनी बना रखी है तो सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी टैली में कंपनियां बनी होंगी यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर दिया है नो कंपनी ऑन डिस्क, अभी तक कोई भी कंपनी नहीं बनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो एससी की दबाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे उसके बाद से क्रिएट कंपनी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है डायरेक्टरी आपका, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टरी, यहाँ पर जहाँ पर आपकी जो कंपनी बनाते हैं इसका टोटल डाटा जो है जहाँ पर सेव होता है उसको डायरेक्टरी कहते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी और ड्राइव में इसको रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने माई कंप्यूटर में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है डी ड्राइव है, यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, मान लीजिए माई डाटा, इस नाम से हमने फोल्डर बना लिया। और इसका जो हमको इसमें हमको सेव करना है जो हमारी वो फाइलें हैं, तो इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे ये पाथ आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है या फिर इसको बिना कॉपी किए आपको वहाँ पर ले जाके लिखना है। तो यहाँ पर कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डी, इसके बाद से जो है कॉलम, और यहाँ से आपको इसको देख करके लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है अपने जो है डायरेक्टरी को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो हमारी डायरेक्टरी थी यहाँ पर, यहाँ से हम देख के आपको लिख के दिखा देते हैं डी डायरेक्टरी, यहाँ पर देखेंगे उसके बाद से स्लैश, उसके बाद से माई डाटा टैली। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हम ये स्लैश ले लेते हैं। लिख लेने के बाद आप जो नीचे आ जाएंगे, डायरेक्टरी आपकी चेंज हो चुकी है। उसके बाद से नीचे जो कंपनी का नेम देना है, यहाँ पर कंपनी का नाम, जैसे कि यदि आप देखे होंगे तो आपको गांव पे या फिर शहर में कोई भी दुकान होती है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। आप किसी भी कंपनी को चलाते हैं या फिर आप रजिस्टर में जो भी नाम नोट करते हैं तो आप रजिस्टर में जो भी लेखा जोखी करती हैं वहाँ पर जो अभी आप खाता वही बनाए हुए हैं रजिस्टर में, उसमें अभी आप कोई न कोई नाम दिए होंगे। तो यहाँ पर अपने कंपनी का नाम देना है। जैसे मैं ले लेता हूँ गोरखपुर इंटरप्राइजेज, गोरखपुर हम रख लेते हैं गोरखपुर किराना स्टोर या जनरल स्टोर, GENRALSTORE, इतना लिख लेने के बाद उसके बाद से आप नीचे आएंगे, जो ही नीचे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मेलिंग नेम आ जाता है। तो यहाँ मेलिंग नेम में आप अपना नाम भी दे सकते हैं, अपना निक नेम जो होता है उसको दे सकते हैं, या फिर यही रहने देंगे तो ऊपर वाला ही चलेगा, बेटर रहता है। उसके बाद से आपको एड्रेस पे आ जाना है। एड्रेस में आपका जहाँ पर ये है वहां पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर आपका एड्रेस होगा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद से जो है आप अपने सिटी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद से और भी लंबा आपका एड्रेस है तो यहाँ पर और उसको दे सकते हैं। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आप यदि आपका एड्रेस पूरा हो चुका है तो आप यहाँ पर एंटर एक बार और प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपको आ जाएगा। तो कंट्री में आपको इंडिया ही रखना है यदि आप इंडिया से हैं, और इंडिया के बाहर के हैं तो यदि आप यहाँ से इंडिया के बाहर से किसी अन्य कंपनी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिया के अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आप एंटर प्रेस करेंगे तो स्टेट पे आ जाएंगे। स्टेट में आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश
यहाँ से आप देखेंगे सेलेक्ट कर सकते हैं कर्सर कंट्रोल की मदद से। यहाँ पर आप जो भी कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर पिन कोड मांगा जाएगा, तो आपको अपना पिन कोड डाल देना। तो जैसे मैं अपने यहाँ का पिन कोड डाल दूंगा, यहाँ पर पिन कोड डाल दिए। उसके बाद से आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ से आपको फोन नंबर मांगा जाएगा, इसको लैंडलाइन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका जो भी होगा आपका लैंडलाइन नंबर यहाँ से आप उसको डाल दीजिएगा। यदि नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते होंगे यहाँ से आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद से आप फैक्स नंबर, यदि आप फैक्स यूज करते हैं तो उसका एक नंबर आता है, उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। यदि नहीं है तो आपको इंटर प्रेस करके आगे आ जाइए। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल देना है, जो भी आपका होगा। तो हम यहाँ पर अपना डाल देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आप अपना पेन जो है ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पर यदि आपकी कोई वेबसाइट है जो भी है तो उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। यहाँ से ऐसे आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिन। फाइनेंशियल ईयर मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो जैसे कि हमारा जो सत्र चालू होता है, जैसे कि हम देखा जाए तो हमारा जो सत्र चालू होता है 1 जनवरी से चालू होता है। जैसे कि हमारा आपकी चालू हुआ 1 जनवरी 2023 चालू हुआ है। अब ये जो हमारा खत्म होगा एक जो 31 दिसंबर 2023 को, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग का चल रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो ये होता है तो ये खत्म हो जाए। उसी प्रकार से ग्राहक जो बिजनेस के लाइन में होता है तो इसमें फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल 2023 से चालू होगा, या फिर जो भी ईयर आप करा होगा 22, 23, 20 जो भी ईयर का यहाँ पर नहीं बात हो तो यहाँ पर 1 अप्रैल से चालू होता है और आपका 31 मार्च को जो है आपका खत्म हो जाता है। जो तो यहाँ पर देखेंगे वही दिया। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर में कोई सुधार नहीं करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर दिया है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पर आप किस तारीख से जो अपनी कंपनी चालू कर रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर हम अपना डेट नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर डेट से हमको कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम डेट नहीं चेंज कर सकते हैं। तो डेट में यहाँ पे हम मंथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मंथ लिख देते हैं, अभी का जो चल रहा है जुलाई, यहाँ पर 7 दे देंगे। उसके बाद से 23। तो यहाँ पर ये जो हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे टैली वॉलेट पासवर्ड। यहाँ पर यदि आप टैली में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से टैली में पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पर देखेंगे हमने लगा दिया। फिर आप रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप फिर से इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टैली में पासवर्ड लगा सकते हैं। हालांकि हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे। यदि आप एक बार पासवर्ड भूल गए टैली का, तो यहाँ पर आप यदि आप टैली का एक बार पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पर इसको किसी भी कीमत पे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत कम जो है चांसेस होते हैं लगाने के। तो आपका यदि आप खुद यूज करते हैं तो टैली में पासवर्ड मत लगाइएगा। उसके बाद से आप जो है इसको एंटर प्रेस करेंगे तो बैक आएगा। यदि हमको पीछे जाना होता है, जैसे कि हमको टैली वॉलेट पासवर्ड में फिर से जाना है, तो हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का जो देखेंगे आपको एक की रहता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो बैक आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर जो है आपको नो रखना है। उसके बाद से आपको एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बेस करेंसी में सिंबल जो होता है तो हमारे यहाँ का रुपी होता है, तो रुपी का यहाँ पर सिंबल रहेगा। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मल नेम है INR। यहाँ पर हम आपको बेसिकली बता दें, यहाँ पर जितने भी डिटेल्स यहाँ पर दी गए इसमें से कोई छेड़छाड़ न करके आपको केवल एंटर प्रेस करते रहना और इसको जो है आपको सेव करना। जैसे ही सेव करने के लिए आप एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो हम इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर एक्सेप्ट यस या नो का ऑप्शन मिलेगा, जो कि कंपनी आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कंपनी बनाना चाहते हैं हाँ या नहीं, क्या ऑप्शन आपको देना चाहते हैं। तो आपको यस या नो का ऑप्शन पूछा जाता है। आप यस करना चाहते हैं तो यस कीजिए, तो आई आप प्रेस कीजिए या फिर यस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हम वाई प्रेस करेंगे और हमारी जो कंपनी है बन जाएगी। यहाँ पर देखेंगे हमारी कंपनी जैसे ही बनी, यहाँ पर गोरखपुर जनरल स्टोर नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा और यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री का दिखाएगा। तो नो वाउचर, अभी तक कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं की गई है, इसको वर्क एरिया कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली आपको मिल जाएगा और यहाँ पर देखेंगे जो है बटन वाली जो हमारी बटन बार है, यहाँ पर इसमें देखेंगे कुछ की हैं जो हाईलाइट हो चुकी हैं।
तो यहाँ पर इसका भी यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इसमें गेटवे ऑफ टैली मिल जाता है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। तो इन फंक्शंस को जो है हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें टैली में हम जो है बनाना, कंपनी बना, तो कंपनी हम बनाना जान चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपनी जो है उस कंपनी में सुधार करना। यदि मान लीजिए हमारी कंपनी में कुछ गलती हो गई, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे कंपनी में मोबाइल नंबर जो हम डाले थे हमारा मोबाइल नंबर खो गया, तो उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो कंपनी इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो अभी चल जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे या फिर F3 के नीचे आप देख रहे हो एक जो है सिंगल लाइन है। तो हमने एक पिछली वीडियो बताया था यदि सिंगल लाइन होती है तो अल्ट की के साथ प्रेस करते हैं, तो अल्ट की के साथ आपको F3 प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप आ जाएंगे और जैसे ही आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे यहाँ पर देखेंगे आपको जो है सेलेक्ट कंपनी मिल जाता है। यहाँ पर कनेक्ट कंपनी, किसी कंपनी से कनेक्ट करना है, यहाँ पर सर्ट कंपनी, यहाँ पर क्रिएट कंपनी और यहाँ पर अल्टर। तो आपको सबसे पहले आपको अपने कर्सर कंट्रोल की एरो वाली जो की है, एरो डाउन की से आपको नीचे अल्टर वाले में आ जाना, उसके बाद से आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर आप प्रेस करेंगे यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी और लिस्ट ऑफ कंपनी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ही कंपनी अभी बनी हुई, तो यहाँ पर एक ही कंपनी शो हो रही है। जब बहुत सारी कंपनियां आप बना देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियां शो होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा देखेंगे एक ही गोरखपुर जनरल स्टोर हमने बनाया हुआ, तो यहाँ पर हमको शो हो रही है। इसको हम सेलेक्ट करके इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वहीं पे हम आ गए। जैसे कि शुरुआत में हम जब कंपनी बना रहे थे जो हमने शो किया था वहीं पे हम पहुंच गए। तो यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे जहां भी जाके आप इसको सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो है कुछ और दे दें यहाँ पर, तो देखे दे देंगे कि इन फॉन्ट यहाँ से आप ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये देना था, उसके बाद से आप आगे आ जाएंगे और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है उसको हम चेंज कर दें, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो ईमेल चाहते हैं चेंज करना तो भी कर सकते हैं, वेबसाइट अपना चेंज कर सकते हैं, टैली में जो है अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद से इसको फिर से सेव करना है, फिर से वही यस या नो का परमिशन पूछा जाएगा, तो आपको यस कर देना है। तो आपका जो है डिटेल जो है आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने ये सुधार किया था, सुधार हो गया। उसके बाद से आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे हमें मोबाइल नंबर सुधार किया, सुधार हो गया है। तो इस तरह से कंपनी में आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा बैक हो जाते हैं, तो एससी की दबाएंगे 2 बार, उसके बाद से हम बैक आ जाएंगे एक बार और हम फिर से बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद हम और बैक जाना चाहते हैं तो एक बार एससी की दबाएंगे तो फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाने के बाद अब हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं कि हमारा कंपनी कुछ दिनों के लिए हम बंद कर दे। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं कंपनी को बंद करके जाएंगे, तो उसके लिए फिर से आपको अल्ट की के साथ F3 दबाना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे अपने जो है कंपनी के इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन पे आ जाने के बाद यहाँ पर कंपनी देखेंगे, अल्ट की के साथ आपको F1 करना है तो यहाँ पर सर्ट कंपनी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अल्ट की के साथ F1 दबाना है, तो आपकी जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी यहाँ से हट गई है और यहाँ पर देखेंगे आप शुरू में जैसे कि आप ओपन करते हैं जो टैली ERP9, तो यहाँ पर जो उसका मुख्य पेज आता है वैसे ही आपको यहाँ पर शो होने लगा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। यदि कंपनी को आप दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कंपनी पे आना है, उसके बाद से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपकी पुरानी कंपनी आपको मिल जाएगी। इसको सेलेक्ट करके आपको एक बार एंटर प्रेस कर देना, आपकी कंपनी फिर से ऑन हो जाएगी और उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे आप अपनी कंपनी को पूरी तरह से देख सकते हैं। अब बात आती है कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को हम डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है हम अपने कंपनी को सेलेक्ट किए हूँ, उसके बाद से आप यदि आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो अल्ट की के साथ आपको फिर से F3 दबाना है। अपने कंपनी के गेटवे जो है कंपनी इंफॉर्मेशन में आ जाना है। यहाँ आ जाने के बाद आपको अपने आ जाना है अल्टर पे। एक बात और हम आपको बता दें, यदि आपको जिस भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमको यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में जाना है तो यहाँ पर यस देखेंगे आपको हाईलाइट होगा। जो वर्ड हाईलाइट है वो अक्षर यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आप इसके अंतर्गत चलेंगे विदाउट एंटर प्रेस किए। जैसे कि हमको ए में जाना है, यहाँ पर देखेंगे अल्टर में ए है, तो जैसे कि हम यहाँ पे हैं, हम अल्टर में जाना है, हमको ए दबा देंगे, हम देखेंगे अल्टर में आ गए।
यहाँ पर देखेंगे अल्टर में आ जाने के बाद फिर से हम कंपनी, जिस कंपनी को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे खुल जाएगा सेम सुधार करने वाला। यहाँ पर आपको अल्ट की के साथ डी दबाना है। जैसे ही आप अल्ट की के साथ डी दबाएंगे यहाँ पर आपके सामने एक वार्निंग का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जूम करके। यहाँ से आपके सामने ऐसा जो है, जो आपसे ऐसा आपके सामने मैसेज आ जाएगा डिलीट, यस या नो। यदि आप यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। तो हम नो करते हैं, अभी डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ और समझा दें। तो यहाँ पर जैसे हम फिर से एक बार अल्ट की के साथ डी दबाते हैं और जैसे हम यस करेंगे यहाँ पर देखेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, या आप सुनिश्चित हैं कि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कह दीजिए यस। आपकी कंपनी जो डिलीट हो चुकी है। यहाँ से आप सेलेक्ट कंपनी में भी जाएंगे तब भी आपकी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे शुरू जैसे हमने किया था नो कंपनी अनडिस्क को, ऐसे ही आपको यहाँ पर फिर से शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने सीखा कि कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे, कंपनी को कैसे बनाएंगे, उसमें सुधार कैसे करेंगे, ये चीजें हमने आज की कंपनी में सीखा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जो आपके साथ पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।